नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताता हूँ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 17 है और इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, क्योंकि सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, अगर आज के आपने सारे क्वेश्चन लगा लिए और वो सारे क्वेश्चन आपको मैं शानदार ट्रिक से सिखाऊंगा तो आज आपके 3 से 4 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं अगर आपने ये सारे क्वेश्चन लगा लिए। तो शुरू करते, क्वेश्चन हमारा पहला शुरू से आता है। तो यहाँ आपसे कह रहा है पहले क्वेश्चन में जो 21 प्रश्नों का माध्य क्या है, 42 है। 42 है और 21 प्रश्नों के में पहले 11 का जो माध्य है वो 50 है और अंतिम 11 प्रश्नों का माध्य है वो 35 है। तो 11वां प्रश्न आपको बताना है कि 11वां प्रश्न क्या होगा। तो देखिए, अब तक हम लोग इस क्वेश्चन को लगभग हर कोई बना लेगा, लेकिन आपको मैं बहुत ही शानदार तरीका सिखाऊंगा। आपको करना क्या है, देखिए जो पहले 11 प्रश्न हैं उनका माध्य कितना है, यानी कि पहले 11 का प्रश्नों का माध्य कितना है, वो है 35। वो है पहले 11 प्रश्नों का माध्य है 50। 50 है वो। और अंतिम 11 प्रश्नों का माध्य कितना है, अंतिम 11 प्रश्नों का माध्य है वो 35 है। अंतिम का 35 है तो 35 होगा। और सभी जो प्रश्नों का माध्य है, इनके सभी का जो माध्य है वो कितना है, वो है आपका 42। 42 है। अब देखिए, आप ये देखिए जो 50 है 42 से कितना ज्यादा है, 50 42 से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे 8 ज्यादा है। और देखिए जे 35 है वो 42 से कितना कम है, आप कहेंगे 7 कम है। अब हमें करना क्या है, देखिए हमसे पूछ रहा है 11वां प्रश्न पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इनका लेंगे अंतर, इनकी +8 और -7 का अंतर लेंगे। इनका अंतर आएगा 1, इनके प्लस का 1 आएगा। अब प्लस का 1 आएगा, इसे 11 से गुणा कर दो। 11 से गुणा कर दो, चाहे कोई सा भी आप 11 ले लो, चाहे यहाँ से 11 ले लो चाहे यहाँ से 11 ले लो, क्योंकि दोनों देखिए आपसे पूछ रहा है, देखिए पहले 11 का पूछ रहा है और अंतिम 11 का पूछ रहा है, तो आप 11 से इनसे गुणा कर दो। जब 11 से गुणा करेंगे तो आपका ये 11 आ जाएगा। अब जो 11, ये 11 क्या है, प्लस का है, 11 प्लस का है। तो अब ये 11 क्या करेंगे आप, ये 42 दिया गया है हमारा, जो 42 दिया गया है यानी कि 21 प्रश्नों का मार्क दिया गया है 42, इसमें जोड़ दीजिए आप 42 प्लस 11 कर दो, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, वो आएगा 53। ये आपका 53 आ गया, यानी कि 11वीं जो संख्या होगी, 11वां प्रश्न होगा वो कौन सा होगा, वो होगा 53। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए आपको मैंने क्वेश्चन को कितना शॉर्ट कर दिया। आप इस क्वेश्चन को मुंह जबानी कर सकते हैं। मुंह जबानी कैसे करेंगे, देखिए आपने देखा कि 21 प्रश्नों का माध्य क्या है, 42 है। 42 है और पहले 11 का माध्य कितना है, 50 है। 50 है और अंतिम 11 का माध्य कितना है, 35 है। तो आप यहाँ देखेंगे जो 50 है वो 42 से कितना ज्यादा है, तो 8 ज्यादा है। और फिर देखेंगे जो 35 है 42 से कितना कम है, तो 7 कम है। तो दोनों का अंतर निकालेंगे तो प्लस का 1 आएगा और 1 का गुणा कर देंगे 11 में, 1 का गुणा कर देंगे 11 का में 11 है और 11 42 जोड़ देंगे, यानी 11 और 42 जोड़ देंगे तो आपका आंसर आएगा, वो आएगा 35। वो 35 नहीं 53 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से बनाइए, आप देखिए आपको कितना टाइम लगता है। इसे हम मुंह जबानी करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। आपसे कह रहे हैं 11 संख्याओं का माध्य कितना है, 11 संख्याओं का माध्य, 11 संख्याओं का माध्य 44 है। पहली 6 संख्याओं का माध्य कितना है, 39 है और अंतिम 6 संख्याओं का माध्य कितना है, 48 है। तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपसे बीच वाली संख्या पूछ रहा है, जो पहली 6 संख्याओं का माध्य कितना है, वो है 39। पहली 6 का माध्य कितना है, यानी कि पहली 6 संख्याओं का माध्य है 39, ये 39 हो गया। और अंतिम 6 का माध्य कितना है, और आपसे बीच वाली संख्या पूछ रहा है ये वाली, तो अंतिम 6 संख्याओं का माध्य कितना है, वो है 48। और जो सभी संख्या यानी कि सभी संख्याओं का माध्य यहाँ कितना है, वो है 44। 44। अब देखिए 44 से 39 कितना कम है, आप कहेंगे 5 कम है, माइनस का 5 कम है, इनकी माइनस में आया क्योंकि कम है। और ये कितना ज्यादा है, 44 से 48 कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर 4 ज्यादा है, ये प्लस का ज्यादा है। तो इनका अंतर ले लेंगे आप, इसका और इसका अंतर लेंगे, 4 का 5 का अंतर, तो माइनस का आएगा 1। अब माइनस का 1 आएगा तो इसमें 6 से गुणा कर देंगे। जब 6 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -6।
माइनस का 6 हो जाएगा। और आपसे पूछ रहा है तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। जब अब यहाँ हुआ क्या था, उस क्वेश्चन में प्लस का आया था, और जब यहाँ क्या आया माइनस का 6 है, तो 44 में से, यानी कि इस 44 में से जो 44 दिया गया है यहाँ पर, 44 में से माइनस 6 कर देंगे। 44 माइनस 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 38 आ जाएगा, यानी कि 38 हमारा आंसर। छठी संख्या कौन सी होगी, वो होगी 38। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर की चाल से चलता है और विद्यालय के समय से 6 मिनट बाद अपने विद्यालय पहुंचता है, यानी कि 6 मिनट बाद पहुंचता है। 2.5 किलोमीटर की चलता है तो 6 मिनट बाद पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर की वृद्धि करता है और विद्यालय समय से पहले, यानी 6 मिनट पहले अपने विद्यालय पहुंचता। उसके घर से विद्यालय की दूरी क्या है। तो आपसे इस क्वेश्चन है कि विद्यालय से उस घर के बीच की दूरी कितनी होगी, तो ये आपसे पूछ रहा है। देखिए आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट तरीका ही सिखाऊंगा कि एक लाइन में आपका आंसर हो जाए। तो आपको सबको पता होगा कि दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर होता है चाल, ये चाल गुणे समय, ये होता है आपका दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। जब दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है तो देखिए आप कर लीजिए। पहली पहली चाल क्या है, 2.5 किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर। और दूसरी चाल क्या है, यानी कि दूसरी चाल में क्या होता है, वो 1 किलोमीटर की वृद्धि करता है। तो अब कितनी हो जाएगी, पहले 2.5 थी, अब जाएगी 3.5। अब नीचे क्या करेंगे, इनका ले लेंगे अंतर, 2.5 और 3.5 का, यानी कि इसका इसका अंतर लेंगे, अंतर आएगा 1 का, ये जाएगा नीचे और इंटू। अब देखिए जब यहाँ कह रहे हैं आपसे 6 मिनट बाद, यानी कि 6 मिनट बाद पहुंचता है, और यहाँ कह रहा है 6 मिनट पहले पहुंचता है। जब बाद में और पहले की बात आए तो आप इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 6 हो जाएगा 12। 12 ये क्या है, मिनट है, और इसे किलोमीटर में बदलेंगे तो हम इसे 60 से डिवाइड कर देंगे कि किलोमीटर में जाने के लिए। अब क्या करना है, हम देखिए यहाँ से पॉइंट हटाया, ये दो पॉइंट हटाया तो दो जीरो नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो अब इसे काट लीजिए, ये हो गया 25, 25 से 100 जाएगा 4, 25 चौका 100, 4 बार जाएगा। और ये देखिए 4 से ही जाएगा 12, 4 तियाँ 12, और 3 से ये 20 जाएगा तो 60 जाएगा 20 बार में 20। और देखिए 5 से काटेंगे इसे, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35। तो देखिए अब ये आ जाएगा आपका 7/4 आएगा। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, यानी कि ये आएगा आपका 5, 1.75 आपका आंसर होगा किलोमीटर में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। देखिए मैं तो आपको हर क्वेश्चन में बहुत ही शॉर्ट तरीके कर रहा हूँ, जैसे कि आप एक लाइन में आंसर निकाल सकें। मैं आपको समझा रहा हूँ इसी टाइम लग रहा है, वरना आपको इसमें आप खुद से क्वेश्चन बनाएंगे, इस तरीके को समझ जाएंगे तो मात्र 3 से 4 सेकंड में क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में हो रहा है एक बस, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो को आप पॉज करिए और खुद से क्वेश्चन बनाइए। जब आप खुद से बनाने लगेंगे क्वेश्चन को तो वो क्वेश्चन हमेशा के लिए आपको पक्का हो जाएगा आपके लिए। आपसे कह रहा है एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है, यानी कि 10 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती तो यह सिर्फ 8 मिनट की देरी से पहुंचती। तो बस द्वारा अपनी यात्रा पूरा करने के लिए सही समय है, यानी कि आपसे सही समय पूछा है इस क्वेश्चन में। तो देखिए पहले क्या रहा, 10 मिनट की 80 की चाल से जा रही है तो 10 मिनट की देरी हो रही है, फिर 90 की चाल से जा रही है, फिर क्या हो रहा है 8 मिनट की देरी हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन में भी आपको आपको पता है, पहले हम निकालेंगे इसकी दूरी। आपको आपको बताया था मैंने, दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय होता है दूरी बराबर। तो पहली चाल कितनी है 80, फिर दूसरी चाल कितनी है 90 किलोमीटर। अब इन दोनों का ले लेंगे अंतर, अंतर आएगा 10 का, इंटू
देखिए ये है किलोमीटर में। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ भी देरी हो रही है 10 मिनट की और यहाँ भी देरी हो रही है 8 मिनट की, तो इनका ले लेंगे अंतर। अंतर आएगा 2 का, 2 का अंतर आ जाएगा और बटे कर देंगे 60। 60 कर दिया। अब इसे काट लो आप, देखिए 2 से ये 60 जाएगा 30 बार में, और 30 से 90 जाएगा 3 बार में, और देखिए 0 से 0 कट जाएगा, तो इनका दोनों गुणा होगा तो ये होगा 8 3 24। जो दूरी आएगी वो आएगी हमारी 24 किलोमीटर। अब दूरी 24 किलोमीटर आ गई, तो देखिए या तो आप चाल पहले वाली ले लीजिए, इसे ले लो, यहाँ से ले लो, या फिर आप यहाँ से कर लो, क्वेश्चन का आपका आंसर सेम आएगा। अब देखिए हमारी जो दूरी आ गई वो आ गई 24 किलोमीटर, इनकी दूरी हमारी 24 किलोमीटर आ गई। और हमें निकालना है समय, तो आपको पता है समय बराबर होता है, जब हमें समय निकालना है तो कि हमसे पूछ रहा है पूरा करने के लिए समय, समय पूछ रहा है, तो समय बराबर होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये होता है दूरी बटे चाल होता है समय बराबर। जो हमारी दूरी है वो है 24 किलोमीटर। जो 24 किलोमीटर है, तो 24 में भाग देंगे 80 से। 80 इंटू 60, क्यों हमें मिनट में जाना है, जो किलोमीटर में है तो मिनट में जाना है, तो 60 से गुणा करेंगे इसमें। और यहाँ जब हम पहली चाल 80 से जा रहे हैं तो हमें देरी कितनी हो रही है 10 मिनट की, तो -10 कर देंगे इसमें से। अब इसे काट लो आप, देखिए 0 से 0 कटा और 8 से ये गया 24, 3 बार में 8 3 24, और 3 का 6 का गुणा करेंगे तो 6 3 हो जाएगा 18 मिनट। 18 मिनट, और 18 में से ये 10 माइनस कर देंगे। जब 10 माइनस होगा तो आपका बचेगा 8 मिनट। तो आपसे कह रहा है बस के द्वारा अपनी यात्रा पूरा करने के लिए सही समय क्या होगा, तो सही समय जो होगा वो होगा 8 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखिए अगर आप दूसरी चाल रखते हैं 90 किलोमीटर रखते हैं तो हम माइनस करते हैं, जैसे हमने यहाँ माइनस करा, हमने 10 माइनस करा। अगर हम चाल रखते हैं 90 किलोमीटर तो हम माइनस करते हैं यहाँ पर 8, तब भी हमारा जो आंसर आता वो ऑप्शन नंबर ए आता 8 मिनट। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है यदि ए का 1/3 बराबर बी का 3/4 बराबर सी का 1/6 है, तो ए बी सी मतलब इनका अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको बताना है ए बी सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए कुछ लोग तो ऐसे होंगे क्वेश्चन को हल करने के बैठ जाएंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि क्वेश्चन को देखते ही आंसर निकाल देंगे। तो आप बताइए क्वेश्चन किस तरह से करना चाहते हैं, एक आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे या क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर निकाल देंगे। अब देखिए हल तो हर कोई कर लेगा इसे, ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन को मैं देखिए देखते ही आंसर निकालना है। तो देखिए यहाँ लिखा है 3, तो पहली संख्या देखिए यहाँ 3 से डिवाइड होगी। देखिए यहाँ 3 है, ये 3 से जाता है, यहाँ भी 3 है, ये भी 3 से जाता है, लेकिन यहाँ 4 है, ये 3 से नहीं जाता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ 18 है, ये 3 से जाता है, यानी कि ये भी हमारा आंसर हो सकता है डी। अब आगे देखिए यहाँ 4 है, तो दूसरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। देखिए 18 4 से जाता है, नहीं कटता 18 4 से, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और देखिए यहाँ ये 4 से 4 जाता है, यानी कि सी वाला हमारा आंसर हो सकता है। और डी देखिए, सॉरी ये वाला 9, यहाँ 9 दिया गया, ये 4 से नहीं कटता, यानी कि ये भी हमारा आंसर, यानी 3 ऑप्शन कट गए, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। हमने कुछ भी निकाला, देखिए हमारा आंसर आ गया। अब देखिए अब लास्ट वाला को चेक कर लीजिए, लास्ट में 6 है, तो देखिए यहाँ 18 6 से जाता है, 18 6 से जाता है, यानी कि हमारा जो 100% आंसर निकला है वो आ गया ऑप्शन नंबर सी। हमने कुछ नहीं करा, बस ऑप्शन का खेला करा और आंसर हमारा आ गया। एग्जाम में बस आपको ऐसे करना है। अब कुछ लोग चाहते हैं कि सर हमें थोड़ा बता दो कि ये क्वेश्चन हल कैसे होता है, हम भूल गए, तो वो लोग भी सीख लो कैसे करेंगे। देखिए करना वो क्या है, जैसे ही आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा तो इन संख्या को पलट देना है। जब पलटेंगे तो क्या होगा, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। जब 1 से डिवाइड करेंगे 3 को तो ये 3 हो जाएगा, और फिर देखिए ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, यानी कि 4 और ये 3 नीचे आ जाएगा। अब देखिए इसे जब इसे पलटेंगे तो 6 ऊपर होगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो ये 6 ही बन जाएगा, यानी कि ये 6 हो गया। और ये यहाँ पर ये 3 बन गया था आपका इस तरह से। अब क्या करना है, जो नीचे 3 बचा, 3 का गुणा कर दो इस 3 में, और 3 का गुणा कर दो इस
6 में। तो देखिए ये कितना जाएगा, 3 3 9, और ये यहाँ से तो ये 4 बनी रहेगा, ये 4 और 6 3 18। देखो सबसे आसान तरीका सिखाया। तो आप देखिए इस तरह से आपका 9 4 और 18 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। इस तरह से आप चाहे वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, क्वेश्चन को आपको पूरे बेसिक तरीके से क्वेश्चन मत करना, ना आप फंसेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको औरों से अलग बनना है, आपको एक ही बार में एग्जाम निकालना है और जॉब लेना है, बस मस्त जिंदगी काटना है आपको। इसलिए आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के चलिए और ऐसे औरों से अलग बनो, ना कि औरों की तरह भीड़ का हिस्सा मत बनो। आप भीड़ से अलग देखो, इस तरह से आपको तैयारी करना है। यहाँ कह रहा है आपसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे 3 संख्याओं का गुणनफल 10 290 है और संख्याएं 3:5:2 के अनुपात में है। तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या इसमें 5 है, तो 5 का मल्टीपल आंसर होगा। तो 21 5 से नहीं कटता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हम इसे कर लेते हैं थोड़ा सा। तो आपको कर देखिए संख्या जो अनुपात में दी गई है, तो कुछ ना कुछ इनके साथ में, 3 के साथ में, 5 के साथ में, 2 के साथ में कुछ ना कुछ होगा। तो हमने मान लिया संख्या 3x हो गई इंटू 5x और ये 2x। अब देखिए अब इन्हें गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, यानी कि 30 आएगा। और ये x का x के साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा x³ हो जाएगा। तो अब देखिए इसे हम आगे हल कर लो इसे। तो 30x³ बराबर दिया गया है हमारा, इनका गुणनफल दिया गया है 10 290, 10 290। अब इसे काट लो आप। देखिए जब काटेंगे तो 0 से 0 चले जाएगा, 3 3 9 और बचा 1, 3 चौक 12 और 3 3 9, यानी कि 343 आया। कि आपका जो x³ आ गया वो आ गया 343, और 343 आ गया। आपको बताएं, अगर देखिए आपको 1 से लेके 50 तक स्क्वायर याद है और 1 से लेके 30 तक क्यूब याद है, तो आप क्वेश्चन को बहुत ही सेकंडों में कर सकते हो। जब x³ की वैल्यू आ गई 343, ये 343 किसका क्यूब होता है, ये होता है 7 का क्यूब। यानी कि आपका जो x आएगा वो आएगा 7, क्योंकि आप इसके ऊपर इस तरह से क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 7 आएगा आपका। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या इसमें 5 है, और 5 का गुणा कर दो 7 के साथ में, यानी कि 7 का गुणा करेंगे 5 के साथ में, 7 इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 35। सबसे बड़ी संख्या आएगी 35। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है, एक व्यक्ति अपने बगीचे में 21,025 आम के पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पत्तियों की संख्या प्रत्येक पत्ती में पेड़ों की संख्या के बराबर है। पत्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी इस तरह की क्वेश्चन मिले और आपसे कहा है कि पेड़ों की संख्या, यानी कि प्रत्येक पत्ती और में पेड़ों की संख्या बराबर है, जब बराबर आए तो हमेशा याद रखना आप इस संख्या का हमें निकालना है वर्गमूल। इस संख्या का निकालना है वर्गमूल, यानी कि आपको साथ संख्या दी गई है 21,025। अगर आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो मैंने आपको वर्गमूल निकालना सिखाया, अगर आप मुझसे लगातार पढ़ना तो इस संख्या को, इसका वर्गमूल बहुत आसान निकाल दीजिए। जब आपको वर्गमूल क्या होता है, दो संख्याओं से मिलकर बनता है, तो हम लास्ट की दो संख्या का जोड़ा बनाएंगे और बाकी जितनी संख्या बचेंगी उनका जोड़ा बना लेंगे। तो हमारी शुरू की दो संख्या है कौन सी है, 25 है। जब आपने पता है जब लास्ट की दो संख्या को 25 मिले तो आपको लास्ट में इकाई अंक आएगा वो 5 आएगा, 5 आएगा। अब आपके पास बचा ये 210 बचा, इससे जस्ट पहले किसका स्क्वायर आता है आपको ये देखना है, इससे जस्ट पहले किसका स्क्वायर आता है। तो देखिए आपको पता है अगर आप 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 225, 15 का स्क्वायर होता है 225, ये इससे ज़्यादा है। और 14 का स्क्वायर होता है आपको पता है 196। तो 210 से पहले क्या आ रहा है, 196 आ रहा है, और कितना आ रहा है 14 का स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पर आप 14 लिख दो, यानी कि 145 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहे हैं, यदि किसी संख्या को दुगुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में 4 घटाने पर मिलता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए।
देखिए जब आपसे पूछ रहा है संख्या ज्ञात करिए, तो हम ऐसे क्वेश्चन कभी बेसिक तरीके से मत करो, खाली ऑप्शन से करो। मान लिया हमने पहला ऑप्शन उठाया, तो आपसे कह रहा है संख्या को 2 गुना करना है और 20 जोड़ना है उसमें। तो 3 को 2 गुना करेंगे इसका, तो 3 दूनी 6 और 20 जोड़ेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 26। और फिर देखिए फिर क्या आपसे कह रहा है उसी संख्या को 8 से गुणा करेंगे, तो संख्या कितनी है 3, 8 3 24, 24 और फिर 4 घटाएंगे उसमें से, -4 करेंगे, तो ये होगा 20। लेकिन क्या ये संख्या बराबर आई दोनों? नहीं आई, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। तो हम ऑप्शन नंबर बी को लेते हैं। तो 4 का गुणा करेंगे, 4 को दोगुना करेंगे, 4 दूनी 8 और 8 + 20 कर देंगे इसमें, क्योंकि ये 20 जोड़ना है, 20 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 28, 28 हो जाएगा। अब क्या करना है उसी संख्या को, यानी कि 4 को 8 से गुणा करना है। 4 को 8 से गुणा, 8 चौक 32, यानी कि 8 चौक 32 कि देखिए 8 की और 4 की इसकी गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32 और फिर इसमें 4 घटाना है, -4, तो कितना आ रहा है ये आ रहा है 28। देखो दोनों संख्या क्या आ गई, बराबर आ गई, बिल्कुल बराबर आ गई। और आपसे कह रहा है तो आंसर है, तो संख्या ज्ञात की है, तो संख्या कौन सी आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। बस एग्जाम में ऐसा करना है आपको। देखिए एग्जाम में लिखना नहीं है, खाली मुंह जबानी आपको करना है इस तरह से। अगर मुंह जबानी करेंगे तो आप 3 से 4 सेकंड में ही बना लेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में अधिक से अधिक लिखने से बचना है। आपको बस अधिक से अधिक क्वेश्चन मुंह जबानी बनाना है, तब आपका एग्जाम बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन में 2 साल पहले सॉरी अगला 2 साल के लिए निवेश की गई धनराशि जिसे 20% वार्षिक दर से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाना है, परिपक्वता पर 324 रुपये बन जाती है। निवेश की गई प्रारंभिक राशि क्या थी? तो आपसे यहाँ पूछ रहा है कि प्रिंसिपल किया हुआ, और ये आपको दिया गया अमाउंट, और आपसे जो समय है वो क्या है 2 साल है, और जो दर दी गई है वो दी गई 20%। तो आपको जो दर भी दी गई 20%, देखिए 20% की वैल्यू होती है, ये होती है 1/5। अब कुछ लोगों की समझ में नहीं आएगा 1/5 कैसे होती है। तो देखिए ये प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 आ जाता है, 100 आ जाता है तो हम 20 से काटेंगे, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, यानी कि इस तरह से ये 1/5 आ गई। तो देखिए हमारा प्रिंसिपल 5 का था और 1 की उसमें वृद्धि हुई, तो कितनी हो गई 5 से 6 हो गई। अब समय कितना है 2 साल है, तो हम इसका कर देंगे स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 से हो जाएगा 25 और ये 6 से हो जाएगा 36। ये क्या हो गया, ये आ गया, हो गया प्रिंसिपल। देखिए ये प्रिंसिपल हमारा और ये हमारा अमाउंट है, और इसका अंतर लेंगे, इसका अंतर आएगा 11, इसका अंतर आ जाएगा 11, तो ये हमारा हो जाएगा CI, यानी कि जो अंतर होगा वो होगा CI, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, हमें ये दिया गया है, अमाउंट दिया गया है और प्रिंसिपल हमसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है जो अमाउंट में 36 नहीं है, कितना है 324 है, 324 है, इसका कितना गुना ज्यादा होगा, 36 से कितने गुना ज्यादा होगा, ये होगा इसका 9 गुना ज्यादा। जब 9 गुना ज्यादा होगा 36 का कितना होगा, ये 9 गुना होगा। जब 9 गुना है तो क्या करेंगे 25 में भी हम 9 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 25 में होता है 225, यानी कि 225 हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा है प्रारंभिक राशि पूछी है, तो ये जाएगा 225, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक है और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर की जाती है, तो 4,000 रुपए की राशि 3/2 वर्ष में प्राप्त मूलधन कितना होगा। देखिए जो हमारी दर है वो है 20%, लेकिन ये साल की है और हमें ब्याज निकालना है अर्धवार्षिक, यानी कि 6 महीने में निकालना है। तो हम 20 का कर देंगे आधा, 20 का आधा करेंगे तो होगा 10%, हमारी दर हो जाएगी 10%। और फिर देखिए आगे यहाँ दिया गया जो समय दिया गया है वो दिया गया 3/2, 3/2 दिया गया है, तो हमें इसे महीने बदले, 3/2 को महीने बदले, तो इसमें हम करेंगे 12 से गुणा, क्योंकि एक साल में होते हैं 12। तो देखिए 2 से ये कट जाएगा 6 बार में, 2 छंग 12 और 3 का और 6 का गुणा करेंगे तो 6 3 18, यानी कि 18 महीना आ जाएगा हमारा, 18 महीना आ गया। और 18 में भाग देंगे हम 6 से,
क्योंकि हमें 6 साल ब्याज, सॉरी 6 महीने ब्याज निकालना है, तो 6×3 = 18, यानी कि ये कट के आ जाएगा 3। आपको ब्याज निकालना है, वो निकालना है 3 साल का, ब्याज निकालना है आपको 3 साल का। तो आपको देखिए जो हमारी दर थी पहले 20% थी, और 6 महीने की हमने करी, तो हमारी हो गई इसकी आधी, 10% हो गई। तो 10% की वैल्यू होती है 1/10, 10% की वैल्यू होती है 1/10। अब जिसकी समझ में नहीं आएगी कि 1/10 कैसे होती है, तो ध्यान रखिए जब ये प्रतिशत हटता है तो 9 नीचे 100 आता है, यानी कि 0 से 0 कटेगा तो आपकी 1/10 हो जाएगी। पहले हमारा प्रिंसिपल था 10, और 1 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, वो 11 हो गया, यानी कि 10 में 1 जोड़ेंगे, 10 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया, 11। अब जो समय आया वो आया हमारा 3 साल आया है, क्योंकि 6-6 महीने का है, और ये बन गया 1.5 साल। और 1.5 साल को हम 6-6 महीने बांटेंगे तो हो जाएंगे 3 साल बनेंगे। तो हमें करना है, इसका कर देंगे क्यूब। जब इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा, 10 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, और 11 क्यूब करेंगे तो हो जाएगा ये 1331 हो जाएगा। अब क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है प्रिंसिपल, तो हमसे पूछ रहा है मिसदन, यानी कि अमाउंट पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ये होता है अमाउंट और ये होता है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल बन गया है यहाँ पर 1000। क्वेश्चन कह रहा है प्रिंसिपल हमारा 1000 नहीं है, कितना है, ये है 4000। ये 4000 है, तो इसका कितना गुना होगा, इसका होगा ये 4 गुना। तो हम अमाउंट में भी इससे 4 से गुणा कर देंगे। जब 4 से इसमें गुणा करेंगे, इसमें 4 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा 4 एकम 4, 4 3 12 के 2, हासिल 1, 4 3 12 और 1 13, 4 एकम 4 और 1 5, यानी कि 53 24 हमारा आंसर हो जाएगा। 53 24 हमारा आंसर हो जाएगा, 53 24, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने आपको हर क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से सिखाया, वो भी ट्रिक के माध्यम से। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।